आजकल हर कोई कानों में ईयरफोन्स लगाए नजर आते हैं। वेदर वी आर ट्रैवलिंग, वर्किंग आउट और जस्ट चिलिंग, ईयरफोन्स हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये ईयरफोन्स तुम्हारे ईयर्स को किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम सब करते हैं वो है ईयरफोन्स का वॉल्यूम हाई रखना। जब हम फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे कान के अंदर साउंड वेव्स डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। ह्यूमन ईयर सिर्फ एक सर्टेन डेसिबल तक की साउंड को सेफली हैंडल कर सकता है। जब तुम ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हो तो कान के सेंसिटिव हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो टाइम के साथ हियरिंग लॉस का कारण बनता है। हमारे कान को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर, इसमें पिना और ईयर कैनल शामिल होते हैं। पिना साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और ईयर कैनल के थ्रू इनर ईयर को भेजता है। मिडिल ईयर, यहाँ पर 3 छोटी बोन्स होती है: माल्स, इंकस और स्टेप्स बोन। इन बोन्स का काम होता है साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना। इंटरनल ईयर पर कोचला होती है, जो एक स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन है। कोक्लिया के अंदर ही वो सेंसिटिव हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो फिर ब्रेन तक भेजे जाते हैं। जब साउंड वेव्स हमारे कान में एंटर करती है तो ये वाइब्रेशन के फॉर्म में मिडिल ईयर तक पहुंचती है। मिडिल ईयर की बोन्स वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके कोचलिया तक भेजते हैं। कोक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है जो इन वाइब्रेशन के वजह से मूव करने लगता है। जब ये फ्लूइड मूव करता है तो कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट हेयर सेल भी मूव करते हैं। हेयर सेल्स के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टीरियोसीलिया कहा जाता है। स्टीरियोसीलिया मूव होने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं और हम साउंड को सुन पाते हैं। जब हम ईयरफोन्स पे हाई वॉल्यूम में गाना सुनते हैं तो साउंड प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। ये हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स कोक्लिया के फ्लूइड को ज्यादा फोर्सफुली मूव करती हैं, जिससे स्टीरियोसीलिया डैमेज होने लगते हैं। हेयर सेल्स रिजनरेट नहीं करते, यानी अगर एक बार डैमेज हो गए तो परमानेंटली हियरिंग लॉस का रिस्क होता है। हाई वॉल्यूम साउंड के एक्सपोजर के बाद एक कॉमन सिम्टम होता है टिनिटस, यानी कि कान में घंटी बजना। ये इंडिकेट करता है कि इनर ईयर के हेयर सेल्स को डैमेज पहुंच रहा है। टिनिटस के टाइम स्टीरियोसीलिया प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, जिसे ब्रेन को फॉल्स सिग्नल्स भेजे जाते हैं और हमें कांस्टेंट रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। हाई वॉल्यूम से स्टीरियोसीलिया टूट सकते हैं, जो हियरिंग लॉस का कारण बन सकता है। इसलिए अपने ईयरफोन्स को मॉडरेट वॉल्यूम पर सुनो और अपने कान को रेगुलर ब्रेक्स दो ताकि हियरिंग लॉस से बचा जा सके। बहुत लोग ईयरफोन्स लगा के कंटिन्यूअस म्यूजिक सुनते रहते हैं, चाहे जिम में हो या ऑफिस में। कंटिन्यूअस साउंड एक्सपोजर तुम्हारे कान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए हमारे कान को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर घंटे के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने से हमारे कान को रिलैक्स मिलती है और उनको रिकवर करने का समय मिलता है। इन ईयर ईयरफोन्स या वो छोटे ईयरबड्स जो डायरेक्टली ईयर कैनाल में फिट होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं कंपेयर्ड टू ओवर ईयर हेडफोन्स, क्योंकि वो साउंड को सीधा हमारे ईयर कैनाल के अंदर पुश करते हैं, जिससे साउंड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पॉसिबल हो तो ओवर ईयर हेडफोन्स का यूज़ करो, क्योंकि वो सेफ़ हैं, जो कि साउंड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना इतना प्रेशर डाले। हम सब अपने ईयरफोन्स को साफ करना भूल जाते हैं। ईयरफोन्स जो गंदे होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो हियरिंग इश्यूज़ का कारण बनता है। जब हम चीप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो हमें साउंड क्लैरिटी नहीं मिलती और हम नेचुरली वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, जो हमारे कान के लिए खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे कान डैमेज हो रहे हैं तो कुछ अर्ली साइंस पे ध्यान देना जरूरी है। रिंगिंग साउंड, टिनिटस। अगर हमें बार बार एक हल्की सी घंटी बजती हुई सुनाई देती है इवन व्हेन एवरीथिंग इज क्वाइट, तो ये एक साइन हो सकता है जो कि कान खराब होने का संकेत देता है। तो हमारे कान को सेफ कैसे रख सकते हैं? ईयरफोन का वॉल्यूम कभी भी 60% से ज़्यादा मत रखो और एक ही समय पर 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ मत करो। यूज़ नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स, इससे हमें लाउड वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉइस को कट कर देते हैं। हमारा कान हमारे बॉडी का एक प्रेशियस पार्ट है, सो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स फॉलो करो और एंजॉय करो अपने फेवरेट म्यूज़िक को बिना अपने ईयर्स को नुकसान पहुँचाए।